नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वैकेंसी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ दिन पहले जो कि मैंने एक वैकेंसी की वीडियो बनाई थी जो कि कोडरमा का थी और ये रामगढ़ का है। ठीक है, वही इंटरव्यू वाली ही जॉब है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपको देना है, संविदा वाला जॉब है। तो चलिए हम लोग आज फिर से एक चर्चा करते हैं इस नए नोटिफिकेशन का। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी कि ब्रैकेट में आत्मा रामगढ़। ठीक है, तो ये जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कृषि विभाग का ही एक निकला हुआ आपका संविदा टाइप का एक जॉब है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में एक का जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको रखा जाएगा, साफ बात यही है। ठीक है, ये जो निकला हुआ रामगढ़ से निकला हुआ। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर नया समाकरण भवन भूतल ब्लॉक सी छत्तर मांडू रामगढ़, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसका ये है। तो अब हम लोग आगे बात करते थे, ये जो होगा सिलेक्शन, ये एक इंटरव्यू बेस के आधार पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक अभिकरण रामगढ़ द्वारा CSR यानी कि मशरूम कल्टीवेशन, जो कि ये आपका परियोजना संचालन हेतु अनुबंध के आधार पर अस्थायी तौर पर फील्ड सुपरवाइज़र कॉम कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं फील्ड सुपरवाइज़र कॉम कोऑर्डिनेटर, ये मतलब ये पद के लिए आपको यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फील्ड की नियुक्ति हेतु निलंबित। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पद का नाम आपको शुरू में ही बता दिया, इस पद के लिए आपको मतलब फील्ड सुपरवाइज़र कॉम कोऑर्डिनेटर का ये पद है, इसके लिए आपको चयनित किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ। पद नाम दिया है, कुल पद दिया हुआ, शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ, अतिरिक्त योग्यता दिया है, अनुभव दिया हुआ, नियुक्ति का प्रकार दिया, अनुबंध की अवधि दिया हुआ, और ये जो आपको पैसा मिलेगा जो कि आपका सैलरी है वो भी दिया हुआ। ठीक है, तो एक ही पद है और एक ही पद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि फील्ड सुपरवाइज़र कॉम कोऑर्डिनेटर का जो पद है, यहाँ पे 2 आदमी का चयनित होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो योग्यता है ग्रेजुएशन एंड एग्रीकल्चर दिया हुआ है, और अतिरिक्त योग्यता है कंप्यूटर रिलेटेड, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अनुभव जो दिया हुआ 2 साल का अनुभव दिया हुआ है, एक्सपीरियंस जो दिया हुआ। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया मशरूम वाला जो कि आप ये किए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ। नियुक्ति का प्रकार दिया संविदा आधारित। संविदा आधारित मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको रखा जाएगा, और कितने 6 महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 6 महीना मतलब 6 माह, यहाँ पे स्पष्ट लिख दे 6 माह। और ये आपका जो सैलरी होगा वो होगा 25,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको ये तो जान गए कि किस लिए निकाला जा रहा है, कितना पद है, क्या पद का नाम है फील्ड सुपरवाइज़र कॉम कोऑर्डिनेटर। 2 सीट है, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं, 2 ईयर का अनुभव भी, 2 साल का अनुभव मांगा हुआ है, और ये जो संविदा आधारित वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों पे अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब वहाँ पे मतलब जो आप आवेदन कीजिएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो विज्ञापित पद संविदा आधारित एवं 6 माह के लिए है, ये तो हम लोग को पहले ही पता चल चुका है कि 6 माह के लिए ये रखा जाएगा और संविदा आधारित है। ठीक है, और ये जो पद है फील्ड सुपरवाइज़र कम कोऑर्डिनेटर हेतु योग्यता के लिए 40 अंक, मतलब जो आप 40 अंक, और कंप्यूटर जानकारी हेतु 30 अंक। ठीक है, और 10 अंक साक्षात्कार और 20 अंक निर्धारित मेगा सूची इसी आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि आपका इंटरव्यू जो आप डॉक्यूमेंट में ऐसे कर डॉक्यूमेंट के आधारित आपका नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। उपयुक्त दोनों पदों में चयनित हेतु कुल 100 अंक होगा, और अर्थात इसका कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग 50 अंक, आरक्षित वर्ग 40 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एज का सुविधा दिया हुआ है 45 वर्ष कम उम्र वाले अभ्यर्थी प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यानी कि 65 वर्ष की आयु में उसका आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। चयनित परियोजनाओं को आत्मा के साथ संविदा एकात्मक नाम का नाम होगा। चयनित अभ्यर्थी संविदा की तिथि आरंभ मानी जाती है। नियोजन संविदा की जाएगी। भविष्य में स्थायी नियुक्ति का दावा आप नहीं कर सकते, यानी कि आपको साफ साफ कहा जा रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखा जा रहा है और आप कभी भी भविष्य में उसको दावा नहीं कर सकते कि हमको परमानेंट नियुक्ति किया जाए, ये आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये था इसका कुछ जानकारी। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या और जानकारी दिया हुआ है। आवेदक को आवेदन की 7 प्रक्रिया शपथ नमूना के स्टाम्प पेपर के संलग्न करना आवश्यक होगा। मतलब शपथ पत्र आपको यहाँ पे एक संलग्न करना होगा। तो यहाँ इस तरह का जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, कुछ खास यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो डेट कब इसका इंटरव्यू है, ये जाना 3/2/2025 को अपराह्न 11 बजे और संग्रहण समीक्षा कक्ष ब्लॉक ए छत्र मांडू रामगढ़ से प्रारंभ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थी तिथि के इंटरव्यू के लिए आवेदन सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ और आत्मा कार्यालय के उपस्थित होंगे और सभी मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, यानी कि आपको जेरॉक्स भी लाना है, ओरिजिनल भी लाना और आत्मा कार्यालय रामगढ़ में जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जमा करना है। ठीक है, तो इस डेट को यहाँ पे ये जमा करेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था जो कि आपको मैंने दिखाया, और ये नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके भली भांति एक एक स्टेप की जानकारी ले लेनी है, एक एक शब्द को अच्छा से पढ़ना है, जानकारी लेना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका कुछ फॉर्म दिया हो वो दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये देखिए आवेदन पत्र है, ये आवेदन जो आवेदन आपको भर के मैंने इसको फिलअप करके देना है। देख सकते हैं आपका आवेदक का नाम दिया हुआ है, पद का नाम, आवेदक का नाम, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है जो भी है, एज दिया हुआ है, यहाँ पे वर्तमान नियोजन का वर्णी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक कॉलम में अपना क्वालिफिकेशन भरना है। तो ये देखिए, साथ ही आपका फॉर्म के साथ ये भरना है, भर के वहाँ पे जमा देना है। आप देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्म है, ठीक है, अप्लाई करने वाला फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह की वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।